हाय एवरीवन। आए दिनों कोई ना कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है जिसमें वायरस या फिर बैक्टीरिया का कोई ना कोई जिक्र पाया जाता है। चाहे कोविड-19 हो, चाहे इबोला हो, नेफा वायरस हो, अब देख लो ब्लीडिंग आई वायरस, जो कि रिसेंटली ट्रिगर कर चुका है ग्लोबल कंसर्न के रूप में। और इसके रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जताई है और वेरियस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने को कहा है, स्पेशली यूके और अफ्रीकन रीजन में। क्या है ये ब्लीडिंग आई डिजीज, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। बात करते हैं ब्लीडिंग आई डिजीज की। डब्ल्यूएचओ और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने बोला है कि ये एक तरह का डेडली वायरस है। राइट नाउ रवांडा में ये फैल चुका है, अफ्रीकन नेशन है। और ब्लीडिंग आई डिजीज आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि आंखों के रिगार्डिंग इसमें कोई ना कोई सिम्टम देखा गया है, राइट। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं मारबर्ग वायरस डिजीज, एमवीडी। और देखो इसकी वजह से 15 के करीब जो लोग हैं अभी के लिए मारे जा चुका है। 66 के करीब इन्फेक्टेड हैं रवांडा में। और एमवीडी वन ऑफ द डेडलीस्ट पैथोजन में गिना जाता है और यूएस भी इसको कैटेगरी ए में रखता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि फर्टिलिटी रेट की, तो 24 से 88% के करीब देखा गया है रिसेंट आउटब्रेक्स में। यानी कि मृत्यु दर जो है वो भी 50% के करीब बढ़ जाती है। और अगर बात करें मारबर्ग ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये है फिलो वायरस फैमिली, वही फैमिली जिससे इबोला इजाद हुआ था। और ये जो आउटब्रेक है ये काफ़ी डेडलिएस्ट है। अभी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसको, जैसे मैंने बोला कि इसका अदर नेम है मारबर्ग वायरस डिजीज। और मारबर्ग असल में एक टाउन है जर्मनी में। 1967 में इसको रिकग्नाइज किया गया था पहली बार। और अभी के लिए सब्सिक्वेंट जो आउटब्रेक्स देखी गई हैं वो वन बाय वन अफ्रीकन रीजन में प्रोबेबली है, जैसे कि तंजानिया हो गया, घाना, रवांडा जैसी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा। और रिसेंटली जो हुआ है वो रवांडा में हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जताई है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने इसको उस कैटेगरी के पैथोजेंस में रखा है जो कि ग्रेटेस्ट थ्रेट पोज करते हैं ह्यूमन सेफ्टी और हेल्थ के रिगार्डिंग। और अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं तो इनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है, इन्होंने इसको कैटेगरी ए में रैंक में रखा गया है, प्रायोरिटी पैथोजेंस में। और एज ऑफ नाउ 2024 इसका कोई भी क्योर नहीं है। आप सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो, बट इसकी कोई वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई। आइए कुछ और चीज़ें इसके बारे में जानते हैं, बट उससे पहले आपको समझना होगा कि ये, जैसा कि नेफा वायरस था या फिर इबोला था, फ्रूट बैट के माध्यम से ही ये आया है बाहर, राइट। और कैसे ये स्प्रेड होता है, पहली बात आपको समझना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट नोटेबली कहा जाता है इजिप्शियन जो फ्रूट बैट है, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो है रोजेटस इजिप्टियकस, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट। अभी ये जो वायरस है या फिर ये जो बैट्स हैं, ये एक माध्यम है, मीडियम है, जिससे ये वायरस जो है स्प्रेड होता है। अच्छा, इसके अभी जो मेन स्प्रेड के कारण है वो ऐसा है कि पहले तो ये ह्यूमन को, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से आती है। बाद में वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी चीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके मतलब पास आता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। लाइकवाइज अगर ब्लड के थ्रू या फिर बॉडीली फ्लूइड्स हो गए, जो इन्फेक्टेड पीपल के अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली वो इन्फेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्टली जैसे आपने किसी भी सरफेस को हाथ लगाया, बेड शेयर किया, क्लोथ शेयर किए, तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। बेसिकली ये एक आरएनए वायरस है और ये दो, इबोला और एमवीडी, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसको बोलते हैं फिलो वायरस। ये चीज़ें थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पूछ ली जाती हैं। अभी बात करते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो सिम्टम्स ये हैं कि 2 से 21 दिन के अंदर आपको पता लगेगा। बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग, सिवियर जो डायरिया है वो हो सकता है, मसल एक हो सकता है, हेडेक वगैरह, या फिर हेमरेज किसी तरह का। हेमरेज सिम्टम्स जो हैं ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उन पर अटैक करता है, नोज के थ्रू, आइस के थ्रू। दैट इज द रीजन कि आइस के थ्रू जब ये अटैक करता है तो ब्लीडिंग आई डिजीज इसे बोला जाता है, क्योंकि आंखें आपकी अंदर से पूरी तरह से लाल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। 8 से 9 दिन के अंदर आप फर्टिलिटी जो है वो देख सकते हो, यानी कि मृत्यु देख सकते हो उस पर्सन की अगर कोई भी इसके इन्फेक्शन में आता है। ये इस चीज़ों की वजह से यही कारण रहा कि कोविड-19 के दौरान चाइना ने कई चीज़ें नहीं बताई। उसका जो खामियाजा है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिला। और लॉकडाउन आपने देखे, राइट।
सो यही चीज़ें हैं, WHO ने एक प्रिकॉशनरी मेजर के तहत बोला है कि आप प्लीज़ सावधान हो जाएं, और ये वायरस बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें सीवियर तरीके के जो ब्लड लॉस या फिर शॉक आपको मेंटली लगता है, वो उसकी वजह से जो आपकी समझो कि लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है। अभी क्या इसके रिगार्डिंग किसी तरह की कोई वैक्सीन डेवलप हुई है? देखो, एज पर नाउ अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो इसका क्योर कर सके, बट हम 2014 से ही लगे हुए हैं। पहला क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ था क्योंकि मार्बर्ग वायरस के रिगार्डिंग कई चीज़ें बाहर आई थी, तब ये अफ्रीकन नेशंस में था, और अभी के लिए ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और यूएसए बेस्ड एक सेबीन वैक्सीन करके इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 700 डोजेज प्रिपेयर की हैं इसकी, ताकि उसके ट्रायल्स वगैरह किए जा सकें। जैसा कि कोविड-19 के दौरान हमने देखा वेरियस तरह के जो ट्रायल्स थे वो कंडक्ट करवाए गए थे, एस्ट्राजेनेका हो चाहे कोविशील्ड हो, वेरियस तरह की वैक्सीन जो हैं साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। सो उसी तरह की वैक्सीन हम चाहते हैं कि इसके लिए भी बने, क्योंकि अभी के लिए अभी अनक्लियर है कि ये वैक्सीन काम करेंगी या नहीं करेंगी। बट ये बोला जाता था कि जो 2014 में वैक्सीन के लिए क्लिनिकल स्टडी हुई थी उसके रिगार्डिंग देखा गया था कि सम सॉर्ट ऑफ जो एंटीबॉडीज हैं वो पेशेंट्स में पाई गई, और इसके तहत आपको सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स ही ले सकते हो राइट नाउ। एज ऑफ नाउ ये जो वायरस है ये काफ़ी तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कई चीज़ें नई रिवील हुई होंगी, कई चीज़ों के बारे में नया पता लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।